बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। N24 न्यूज हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें जी खानपुर थाना सदर की हदूद बस्ती अस्मतुल्लाह का, जहाँ पर ससुरालियों ने मुबैशना तौर पर बहू को जहर देकर उसे मौत की नींद सुला दिया। इसी पर मजीद रिपोर्ट करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ फहीम यार खान बिलाल चट। हाँ जी बिल्कुल। अलीजा नामी इस बच्चे की शादी 3 माह कबल खानपुर के रहायशी हमजा से हुई थी। अलीजा की बहन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अलीजा को इसके ससुरालियों ने जहरीली गोलियां खिलाई, जिससे वो जहां भाग हो गई। वालदा सुगरा बीबी का इल्जाम है कि कत्ल को खुदकशी का रंग दिया जा रहा है, जिसके साथ वर्षा का मुतालबा के DSP सर्कल और SHO फौरी नोटिस लेकर पोस्टमार्टम करवाए। जी पेशावर का रुख करते चले, जहां पर डॉक्टर इबादुल्लाह खान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सालिन इंतखाबात के साफ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से पहली बार ये कोशिश की गई है। मियां आमिर मुनव्वर की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार साफ और शफाफ सैनेट इंतखाबात की कोशिश। सैनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाए गए। डॉक्टर इबादुल्लाह ने मजीद कहा कि इंतखाबात एक मुनज़्ज़म और बाकायदा तरीकाकार के तहत मुनक्किद हुए। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए शफाफ इलेक्शन नागुज़ेर है। शफाफ सैनेट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में जमहूरी अमल की कामयाबी है। तमाम जमातों के ताउन से साफ और शफाफ इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में शफाफ सैनेट इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के उसूली सियासत की जीत। मुस्लिम लीग नून ने हॉर्स ट्रेडिंग की और राहरों की मुनसिफाना मुकाबला यकीनी बनाया। आइन, कानून और वोट की हुर्मत पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को कानून के दायरे में लाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। मौसम खुशगवार हो गया। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद इरफान उमर। जी इरफान उमर बताइएगा। जी इस्लामाबाद के जुम्मा शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में 235 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस्लामाबाद जुम्मा शहरों में गर्मी की शिद्दत से पारा हाई था। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल रिमझिम से गर्मी का जोर टूट गया। आज आप देख सकते हैं इस्लामाबाद में दिन को भी रात के मनाजिर। सारा दिन और रात मुसलसल बारिश जारी, जिसकी वजह से गर्मी का जोर टूट गया और रात दिसंबर की तरह ठंडी। ये जो मुनाजिर आपके सामने है आप देख सकते हैं। काले बादलों ने इस्लामाबाद पर डेरे जमाए हुए हैं और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार, अवाम में खुशी की लहर। अवाम बारिश में खूब इंजॉय करते रहे। नुमाइंदा खुसूसी NAN24 न्यूज़ इरफान उमर, इस्लामाबाद। जी बात करते चलेंगे कुछ मेलसी की, जहाँ पर गला मंडी लोचना के 2025 से 2027 के इलेक्शन मुनक्किद हुए, जिनमें जाम अजहर हुसैन लोचना ने भारी अक्सरियत से कामयाबी अपने नाम की और सदर मुंतखब हुए, जिन पर दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक गला मंजी लोचना 2025-2027 के इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब होने पर नए मुंतखब होने वाले सदर जाम अजहर हुसैन और मलिक मुलाजिम हुसैन को जनरल सेक्रेटरी बनने पर दिल के अथा गहराइयों से अल अब्बास कॉर्पोरेशन के ऑनर्स तजाद हुसैन, जामिन अब्बास और हाजी अब्बास की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। नौ मुंतखब सदर जाम अजहर हुसैन ने कहा, मंजी के तमाम आड़ती बरादरी के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया, हमें कामयाब कराया। अपनी तमाम तर सलाहियतों को ब्रेक कर लाते हुए अंजुमन आड़तियां गला मंजी लोचना के मसाइल के हल को यकीनी बनाएंगे। अब्दाबाद का रुख करते चले, जहाँ पर सैलाबी रैला आ गया। 3 अफराद जांबाक हो गए, जबकि 15 से ज्यादा लापता हो चुके हैं और 8 गाड़ियां भी सियाहों की बह चुकी हैं। ऐसी पर मजीद रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ हजारा तनवीर हवाद। जी बिल्कुल। शाहराह तक बाबू साहब में सैलाबी रेला आने से सियाहों की 8 गाड़ियां जो हैं वो बह गई हैं, जबकि 3 जो अफराद है वो जांबाक हो गए हैं। इनमें से 4 जो सियाह हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में हैं और 15 से जो जाहिर सियाह हैं अभी तक लापता हैं। बाबूसर टॉप रोड पर सैलाबी रेला आने से गाड़ियों को शदीद नुकसान हुआ है। रेस्क्यू 1122 की एक्सीवेटर मशीन मौके पर रवाना कर दी गई हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। इंतज़ामिया की आवाम से गुजारिश है कि वो बाबूसर टॉप की तरफ सफ़र करने से गुरेज करें। जी कोट राधा किशन में खुफिया इदारों की कार्रवाई, 40 मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री पे छापा मारा।
मलिक जावेद हाशिम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कोट राधा किशन में खुफिया इदारों की कार्रवाई मलका वाली पंजाब फूड अथॉरिटी डेप्टी डायरेक्टर राव अबैदुर्रहमान, फूड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद उस्मान कसूर और लाहौर की कंबाइंड टीम्स ने खुफिया इदारों की निशानदेही पर नेमत यामीन चेयरमैन के डेरे से इमरान वल्द नेमत यामीन कौमियों सकना हवेली मलका वाली मालिक चाली मशरूबात बोतलों की फैक्ट्री पर मुकामी पुलिस के साथ रेड किया, जहाँ पर तमाम मशीनरी 90 पैड गोरमा कोला, 70 पैड जमजम कोला, 6-7 हजार खाली और फ्लेवर बोतलें, 7 किलोग्राम 10 किलोग्राम लेबल और 10 किलोग्राम और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को सील करके सारा सामान कब्जे में लिया। तमाम तर कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर राव अबैदुर्रहमान फूड अथॉरिटी की निगरानी अमल में लाई गई। रावलपिंडी का रुख करने चले, वहाँ पर शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्सली में एक शानदार ऑल पाकिस्तान क्रॉस सिंगल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। डॉक्सली के मुकाम पर ऑल पाकिस्तान क्रॉस सिंगल के नाम से शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। शहनशाह निकाबत, कमेंटेटर, शायर और मारूफ टिकटॉक स्टार काजी शाहजेब सरोबा ने क्रिकेट के मैदान में भी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नामवर खिलाड़ियों को आउट करते हुए मैन ऑफ द मैच का एहसास अपने नाम किया। दादू की बात करते चलें, जहां पर चेयरमैन अंजुमन ताजवान की जानिब से जिला दादू की बॉडी को मुकम्मल तौर पर गैर फाल कर दिया गया। जुल्फकार अली बुर्रो की रिपोर्ट के मुताबिक हंगामी बुनियाद पर मेन ओहदों पर दूसरे नुमाइंदगान के नाम मुंतखब कर दिए गए। चेयरमैन अंजुमन ताजवान गुलाम नबी लुगारी की जानिब से मुकम्मल दादू जिला की बॉडी को तोड़ दिया गया। जिला दादू के सदर गुल हसन को हटाकर अहमद खान जोर को सदर मुंतखब किया गया। जिला नायब सदर इफ्तिखार अहमद राहो जो नायब सदर अब्दुल जब्बार अंसारी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज बब्बर को मुंतखब। तहम जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लुगारी ने कहा कि बकिया अहदेदार का इंतखाब हफ्ते की रात को किया जाएगा। दूसरी जानिब साबिका सदर गुल हसन पलहौर ओहदा छोड़ने को तैयार ही नहीं। डहरके में कर्ज की किस्त के लिए बैंक के मुलाजमीनों ने घरों पे छापा मारा तो पड़ोसियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब्दुल खालिक कुराई की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी के नवा अमीर बख्श मोहल्ला में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ पर मुबैना तौर पर बैंक मुलाजमीन कर्ज की किस्त न मिलने पर खातून के घर में जबरदस्ती घुस गए। न सिर्फ घर वालों के साथ बदतमीजी की बल्कि जबरदस्ती लोहे का दरवाजा भी तोड़ दिया। पड़ोसियों ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए लोगों को पकड़ कर मजीद तशद्दुद को रोक दिया। मुकामी लोगों ने कहा कि किस्त की अदम अदायगी की सूरत में ऐसी जबरदस्ती और गैर कानूनी कार्रवाई सरासर जुल्म है। बारी ने कहा कर्ज की वसूली के कानूनी और इंसानी तरीके हैं जिन पर अमल करना जरूरी है। खवातीन के घरों की इज्जत और प्राइवेसी को पामाल करने का किसी सूरत जवाब नहीं बन सकता। इस वाक़े के हवाले से आला काम को फौरी तौर पर तहकीकात करनी चाहिए ताकि वो किसी बैंक से वाबस्ता है और वो कानून से बालातर क्यों होने की कोशिश कर रहे हैं। चोल में 25 मुहर्रम हराम की मुनासबत से सैयद शुहदा हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिला में मरकजी मातमी जुलूस और ताज़िया सुलझना बरामद हुआ। आरज़ुस्लम जलालानी की रिपोर्ट के मुताबिक ना जाने कैसे गम दिए बाजार ने सज्जाद को उम्र भर खैरात में वो चादरें देता रहा। छोल में 25 मुहर्रम हराम सैयद शुहदा तैमार करबला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिला में मरकजी इमाम बारगाह अंजुमन सज्जादिया से मरकजी मातमी जुलूस बामा ताज़िया सुलझना बरामद हुआ। जुलूस की क़यादत परमिट होल्डर सैयद गुलाम शबीर हुसैन शाह ने की। मरकजी जुलूस में झोल और गिरदनवाज से आए हुए मोमिनीन ने भी किसी तादाद में शिरकत की। अज़ादारों ने सिनाकुबी की और इसके साथ साथ लोहा खानी की। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह अंजुमन सज्जादिया में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के गुजरगाहों और इमाम बारगाहों में मजलिस इज़ा के साथ लिहाज़ लंगर मीठी सबील का भी एहतमाम किया गया, जबकि ज़ाकिरीन अहले बैत ने फलसफा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तफसीलन रोशनी डाली। दूसरी जानिब किसी अमकानी गड़बड़ के पेश नजर पुलिस ने हिफाजती इंतजाम भी इंतहाई सख्त रखे थे, जबकि ASI इमाम बख्श कल्होरो, ASI मंजूर उजनर शाह और मेहराब शर और चेयरमैन टाउन कमेटी झोल एडवोकेट राना राशिद ने मातमी जुलूस का भी दौरा किया। चारसदा में ताजर इत्तेहाद के मर्कजी जनरल सेक्रेटरी हबीब टेलर की क़यादत में वक्त ने नए तैनात होने वाले सब इंस्पेक्टर के साथ तारफी मुलाकात की। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक ताजर इत्तेहाद के मर्कजी जनरल सेक्रेटरी हबीब टेलर की क़यादत में नशारा रोड और पेशावर रोड के कबीना ने थाना प्लांग के 9 तैनात SHO सब इंस्पेक्टर अवैस यार खान से तारफी मुलाकात की। थाना प्लांग में तैनाती पर मुबारकबाद दी। खुशामदीद कहा। वक्त ने नए तैनात SHO को थाना प्लांग के दूत में ताजर बिरादरी को दरपेश मिसाल सिक्योरिटी खदशात से मुतल्लिक आगाह किया। नए तैनात SHO ने वक़्त यकीन दहानी कराई कि ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ और इलाके में अमन अमान को बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। 9 तैनात SHO ने कहा ताजर बिरादरी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। SHO ने वक्त को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। मुस्तफाबाद के नवाही गांव मॉडल विलेज का रुख करते चले, जहां पर यारी ग्रुप सीजन 3 का क्रिकेट टूर्नामेंट अपने फाइनल मैच को पहुंच गया।
उज़ैर अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट टूर्नामेंट मेला फाइनल अपने इख्तिताम तक पहुंच गया, जिनमें इलाका भर की टीम्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, खूब एंजॉय किया। टूर्नामेंट के मेहमान खास चेयरमैन महर आसिम ने टूर्नामेंट जीतने वाली टीम्स को ट्रॉफी और नकदी इनामात से नवाजा। मजीद इनका गुफ्तगू करते हुए कहना था कि टूर्नामेंट कराने का मकसद सिर्फ और सिर्फ नौजवान नस्ल को नशा से दूर रखना है, गलत सरगर्मियों से बचाना है, मुतअद्दिद किस्म की बीमारियों से बचाना है, क्योंकि खेल सेहतमंद जिंदगी के हसूल के लिए जरूरी है। कोई भी ऐसा काम जो हमारी ज़हनी और जिस्मानी नशों में अहम किरदार अदा करे। खेल सिर्फ तफरीह का जरिया ही नहीं बल्कि जिस्म को चाको चौबंद और सेहतमंद बनाने का भी जरिया है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज एशिया, क्योंकि हम चाहते हैं हर खबर अमन के साथ।